11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और लाखों की संख्या में कांवरिये हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली एनसीआर के अपने अपने आराध्य शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तकरीबन एक महीने तक जो हरिद्वार से दिल्ली तक का पूरा मार्ग है वो उस समय तक भरा रहता है कांवरियों से और इसे लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी यह व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस साल इसमें एक नया विवाद भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो भी रास्ते में पड़ने वाले दुकान के संचालक हैं वो अपने दुकान की पहचान स्पष्ट रूप से दुकान के बाहर अंकित करें, क्योंकि ऐसी सूचना आ रही थी कि कई ऐसे जो दुकान वाले हैं वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी आदेश आया है कि जो भी दुकान वाले हैं कांवरियों के मार्ग पर वो अपनी पहचान बताएं, ताकि जो कांवरिये हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें पता लग सके कि वो किस दुकान से कौन सी सामान खरीद रहे हैं। इस वक्त हम लोनी के मथुरापुर गांव में मौजूद है, जहां कांवर सेवा लगता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप लोग कब से कांवर शिविर लगा रहे हैं? मेरा नाम आनंद कुमार है और शिव कांवड़ सेवा संस्था लोनी द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ होता है पिछले 8 सालों से चल रहा है। और यहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए हम स्नान की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, सभी सुविधाएं हम देने की कोशिश करते हैं। कोई भी सेवा हमसे छूट ना पाए, हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। फिर भी यदि कोई सेवा हमसे छूट जाती है तो हम उस परमपिता परमात्मा भोलेनाथ से अपनी क्षमा मांगते हैं और हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने कार्यों को बखूबी ऐसे ही करते रहें। गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, फिर भी हम न थकते हैं न रुकते हैं। शिविर में लगभग 25 से 30 सेवादार रात और दिन कार्य करते हैं। कोई सेवादार ये नहीं सोचता कि मुझे सफाई का कार्य नहीं करना है, भले ही मैं उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, ये पद कोई मायने नहीं रखता। सेवा हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। इस बार एक और भी विवाद है कि जब हरिद्वार से लोग कांवरिये जल उठाते हैं तो रास्ते में कई ऐसे दुकान वाले हैं जो अपनी पहचान छुपाकर अपना दुकान चला रहे हैं। तो इसे लेकर भी सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसका जो दुकान का नाम है, जो उसके मालिक हैं, वो अपनी पहचान जरूर बताएं। तो यहाँ पर लगभग जो भी दुकानदार हैं, वैसे तो सभी हिंदू हैं, मगर जांच करने का जो विषय है ये हम अभी 2-3 दिन बाद यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उन सब से उनकी वीडियो बनाएंगे कि आपका नाम क्या है, आधार कार्ड दिखाओ और आपकी दुकान का नाम क्या, सब कुछ जांच पड़ताल, जहां तक लगभग 1 किलोमीटर इधर और 1-2 किलोमीटर इधर तक हम पूरी तरह से सेफ होकर के फिर यहाँ पर कार्य करेंगे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी ऐसा हो रहा है कि लोग पहचान छुपाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। वहाँ पर खबर आई है, हमने भी सुना है कि भाई वहाँ ऐसी दिक्कत आई है कि नाम तो उन्होंने हिंदू रखा है और है मुसलमान। तो उस पर वहाँ पर जो महाराज जी थे वो मुजफ्फरनगर के, उन्होंने वहाँ पर कार्य किया है और मैं उस कार्य की बड़ी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत सुंदर कार्य किया है और हम उनका समर्थन करते हैं। यदि हमारी जरूरत पड़ी तो हम महाराज जी के साथ वहाँ भी जाकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। सर, आपका नाम क्या? विनोद गुप्ता, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और हम जो है करीब यहाँ पर ये हमारा 8वां शिविर है। बहुत ही अच्छे ढंग से शिविर लगाते हैं। दवाइयों की पूरी व्यवस्था रहती है, खाने की पूरी व्यवस्था रहती है और नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहती है। 24 घंटे खाना, 24 घंटे नाश्ता, पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं। पूरे हमारे जितने भी संस्था के सदस्य हैं सभी बड़ी मेहनत के साथ कार्य करते हैं। सर, कांवरिया अब शुरू होने वाला 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। 20-21 जुलाई को शिवरात्रि भी है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जो कांवरिये हैं जब दुकान में सामान खरीदते हैं तो दुकान का नाम हिंदू के नाम पे होता है, जय माता दी ढाबा हुआ, लेकिन जब वो स्कैन करते हैं तो फिर उसमें मुसलमान का आईडी दिखता है। जी देखो, यहाँ मुजफ्फरनगर की तो वहाँ के प्रशासन सख्ताई कर ही रहा है। हमारे यहाँ पर भी हमने बोल दिया है भाई ऐसा अगर कोई लोग हैं जो इस ऐसे पहचान छिपा के कार्य कर रहे हैं तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे और कोई भी ऐसी दुकान नहीं चलने देंगे जो अपनी पहचान छिपा करके कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे।
तो इस बार क्या कुछ कांवड़ शिविर में खास है आपके लिए? 8वां साल है आप लोग। देखिए, खास तो हमारा हर वाली ऐसा रहता है भाई, 8 साल हो गए, में पूरा तजर्बा भी हो चुका है लगाने का। दवाइयों की पूरी व्यवस्था रहती है, खाने की पूरी व्यवस्था रहती है, नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहती है। और कोई भी कांवड़िया जो हमारे यहाँ से भोले बाबा आते हैं वो यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। कहते हैं दूर दूर से वो मुजफ्फरनगर से मन बना लेते हैं कि हमें लोनी वालों के ही भंडार में रुकना है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ करीबन 20 कूलर, जो बड़े वाले कूलर होते हैं वो लगेंगे। चार्जिंग की हमने पूरी व्यवस्था बना दी है। चार्जिंग, जो हमारे भोलों को सबसे बड़ी परेशानी अपने घर वालों से बात करने की होती है, तो हमने चार्जिंग की पूरी व्यवस्था बना के चलते हैं। खाने में पूरी व्यवस्था, जो माले किसी भोले को किसी तरह की माले खिचड़ी की भी जरूरत पड़ती है, माले पेट खराब हो जाता है, हम खिचड़ी भी बनवाते हैं। ये नहीं है कि हमें पकवानी बनवाना है, रोटियां हैं, चावल है, और जो भी व्यवस्था अगर भोले चाहेंगे वो हम उसे तुरंत तैयार कराते हैं। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है इस बार? देखिए, प्रशासन का सहयोग तो हमें पूरा मिलता ही है, लेकिन थोड़ी हमें परेशानियां हो रही हैं कि एक तो परमिशन में परेशानी होती है। बार बार देखो, हमारा रजिस्टर्ड हमारा शिविर है, फिर भी हमको 8-8, 10-10 चक्कर लगाने होते हैं, तब जाके हमको परमिशन मिलती है। नाम देखिए, एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? शौचालय की। शौचालय यदि आ भी जाता है तो उसकी सफाई करने के लिए कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता, शिकायत करने के बावजूद भी नहीं आते। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से मेरी विनती है कि हमारी इस समस्या को दूर करें, कि ताकि भविष्य, देखिए हमारे यहाँ लगभग 8 से 10 हजार यात्री प्रतिदिन आता है। अब उनके लिए एक छोटा सा शौचालय 5-6 वो पोर्ट वाला रख देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। और यदि है भी तो उसकी सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस बात को प्रशासन सुने